समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में रहते थे, जहां हर दिशा से लोग उनकी उपासना करने आते थे। उन्हीं दिनों द्वारका से दूर एक छोटे से गांव में सुदामा नामक एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ गरीब अवस्था में जीवन यापन कर रहा था। सुदामा के पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही थी, और वह हर दिन भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहते थे। सुदामा का विवाह हो चुका था और उनकी पत्नी अत्यधिक निर्धनता के बावजूद भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने पति की भक्ति का सम्मान करती थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, प्रिय पति, तुम श्री कृष्ण के परम भक्त हो। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या तुम द्वारका जा सकते हो? उनके दर्शन से हमारी दरिद्रता दूर हो सकती है। सुदामा ने सोचा, यह मेरी पत्नी की इच्छा है और श्री कृष्ण का दर्शन कभी भी दुर्लभ नहीं होता। मुझे उनके पास जरूर जाना चाहिए। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारा आदेश है, मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका जा रहा हूँ। तत्पश्चात सुदामा द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते में वह अपनी निर्धनता के कारण अत्यंत दुखी थे, क्योंकि उनके पास यात्रा के लिए धन नहीं था। वह चलते चलते भूख और थकान से परेशान हो गए थे, लेकिन उनका विश्वास भगवान श्री कृष्ण पर दृढ़ था। अंततः सुदामा द्वारका पहुँचे। द्वारका के सशक्त किलों से गुजरते हुए वह भगवान श्री कृष्ण के महल तक पहुँचे। द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, यहाँ एक ब्राह्मण खड़ा है जिसका नाम सुदामा है। वह आपके परम भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही कहा, उसे अंदर लाओ। सुदामा को भगवान श्री कृष्ण का आदेश मिलते ही द्वारपाल उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दरबार में लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी गोदी में उठाया और सजीव प्रेम से कहा, सुदामा, तुम मेरे परम भक्त हो। तुम्हारी आस्था और भक्ति ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रसन्न हुए, लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी दरिद्रता का जिक्र नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा के कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उनके पास कोई धन नहीं था। उन्होंने सुदामा के पास रखा एक मुट्ठी चिड़े लिया और उसे खा लिया। भगवान श्री कृष्ण की यह छोटी सी क्रिया उनके अपार प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, तुम यहाँ मेरे पास आए हो और मैं तुम्हें हर तरह से आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारी दरिद्रता अब समाप्त हो जाएगी। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, तुमने मेरे दर्शन के बाद क्या सोचा? सुदामा ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैं केवल आपके दर्शन के लिए आया था, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हें इस समय तक जो भी चाहिए था वह मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अब तुम घर लौटो। सुदामा घर लौटे और देखा कि उनके घर में अपार धन और समृद्धि का आगमन हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के प्रति अपनी मित्रता और आशीर्वाद का प्रमाण दिया था। इसके बाद सुदामा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम में किसी भी तरह के भौतिक लाभ की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की आस्था को समझते हैं और उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, भले ही वह भक्ति से भरा साधारण व्यक्ति क्यों न हो। सच्ची मित्रता और विश्वास में कोई सीमा नहीं होती और भगवान अपने भक्तों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।